हेलो खमागणी राम राम। मैं स्वरूप राजस्थानी और ऐसे महाराजस्थानी यूट्यूब चैनल हमारे भाई बहनों सबको स्वागत है। तो आई होप आप सब ठीक हो गए, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बात करेंगे मालती चौहान के बारे में। आज से 8-9 दिन पहले उसकी मौत हुई थी। पता नहीं किसी ने मारा है या अपने खुद ने फांसी लगाई, वो पता नहीं है, क्योंकि फांसी पे लटकी हुई तो नहीं थी। उसका पति बाहर लेके बैठा था। उसके बाद क्या हुआ था, बहुत सारा हंगामा भी हुआ है, लेकिन अभी तक उसकी जांच वगैरह कुछ भी नहीं हुई है। लेकिन एक बात है कि उसके बाद जो वीडियो देखने को मिल रहे हैं ना, जो हॉन्टेड लोकेशन वाले होते हैं, यू न्यूज वाले होते हैं, हर कोई बोलता है कि मालती चौहान की आत्मा। तो 8-9 दिन में मालती चौहान की आत्मा भी वापस आ गई। वो बहाना बनाते हैं कि मालती चौहान को न्याय नहीं मिला है, इसीलिए आत्मा वापस आ रही है। आत्मा मालती चौहान अपने पति को डरा रही है, धमका रही है, विष्णु को। और उसका एक बेटा भी है। और जब उसकी मौत हुई थी तो उसके पेट में एक बच्चा और भी था। ये सब दिखा रहे हैं न्यूज़ पे, पता नहीं है था या नहीं था, वो तो कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं भी पहले उसका वीडियो देखती थी और आज भी देखती हूँ मालती चौहान का वीडियो। तो जो भी हुआ उसके साथ बुरा हुआ है, न्याय तो उसको मिलना चाहिए, लेकिन मारा किसने वो आज तारीख तक पता नहीं चला। 8-9 दिन हो गए। जब खत्म हुई तो उसके ससुराल वाले तो कोई थे नहीं, मायके वाले थे, उसके पिताजी वगैरह जो भी भाई बहन जो भी थे वो थे। तो उसके पति को तो उसी टाइम गिरफ्तार कर दिया था। आज 7-8 दिन हुए, उसके बाद न्यूज़ चैनल वाले डालते हैं कि मालती खुद आती है और अपने पति को डिस्टॉक देती है, मतलब आत्मा बन के आती है, बोलती है कि मुझे इंसाफ दो। लेकिन मौत कैसे हुई कैसे नहीं हुई, जब मालती की मौत हुई थी उससे एक दिन पहले का वीडियो मैंने भी देखा था। उसने वीडियो में बोला था कि जो भी होगा, ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, इससे जान तो एक की जाती है। घर में तोड़फाड़ होती है, झगड़ा वगड़ा होता है, रिश्ता वगैरह सब टूटते हैं, लेकिन जान गई मालती चौहान की, जिसका कम से कम 10 मिलियन उसके खुद के यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब है। लेकिन जिस चैनल पे उसने हाथ डाला वो चैनल रातों रात वायरल हो गया। उसने बहुत अच्छे से काम किया, हर काम किया। उसका एक बच्चा है और उसका पति है। 3-4 दिन जब ख़त्म हुई, उससे 4-5 दिन पहले उसके पति ने रात को 12 बजे शादी करवाई दूसरे के साथ, उसको भेजा। उसके बाद में समझौता किया, वापस घर लेके आया। पहले बच्चे को लेके आया, उसके बाद मालती चौहान को लेके आया। एक रात घर पे रही और सुबह उसकी मौत हो गई। सुबह बस यही कुछ सुनने में आया कि मालती चौहान ने फांसी लगा दी। जब फांसी लगाते तो कुछ तो फंदा ऊपर होना चाहिए। उसका फंदा साड़ी थी, वो बेड पे थी और उसकी लाश बाहर थी। जो शव वगैरह कुछ भी बोलते हैं उसको, वो बाहर थी। मालती का पति खुद हाथ में लेके बैठा है, उसका वीडियो भी आ रहा है। उसके बाद उसकी बॉडी को लेके गए, जो भी जांच वगैरह करनी थी वो की। शाम के समय उसकी लाश मिल गई थी, तो वापस जलाने के लिए गए तो चंदे का पैसा इकट्ठा करके उसको पिकअप में डाल के लेके गए। फिर बोलते हैं कि जिसकी इतनी अच्छी अच्छी लग्जरी गाड़ियाँ, 20-20 कैमरे उसके सामने साथ रहते थे, वो ही आज बस एक कैंपर में, वो भी चंदे के पैसे से। लेकिन मालती चौहान के पिताजी ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। चंदे के पैसे इकट्ठा करके उसको घर लेके गए। जब उसको घर लेके गए, उसके बाद उसको शमशान घाट में लेके गए, उसके बाद उसको बच्चों को नहीं भेजा था, इसीलिए वो भोजपुरी भौजी है, वो उसको बच्चों को लेके आई और पुलिस प्रशासन जाके लेके आई। नहीं तो उसके दादाजी वगैरह ने नहीं दिया था कि मैं हमारे बेटे को नहीं दूंगी। लेकिन आप नहीं दोगे, उसका भी बेटा था, उसने 9 महीने पेट में रखा, उसके बाद उसने बड़ा किया है, फिर बाद में दे दिया था, क्योंकि पुलिस प्रशासन गई वहाँ पे, तो बच्चों को तो दे दिया था। लेकिन आज तारीख तक पता नहीं चला कि उसकी मौत कैसे हुई, किसने मारा, क्या किया। पहले तो मालती के पिताजी ने सब ये झूठी अफवाहें फैलाने के बाद ही रफा दफा हुआ, नहीं तो केस सोल्यूशन हो जाता था, उसको इंसाफ भी मिल जाता था। लेकिन इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है पता नहीं। कभी उल्ट उल्टे सीधे बयान देने की वजह से भी हो सकता है, कभी बोलते हैं कि दाइज की वजह से है, कभी बोलते हैं कि
मालती को टॉर्चर किया जाता था, मारा जाता था। लेकिन हाँ, टॉर्चर तो किया जाता था कि उससे पहले भी वीडियो बहुत सारे आए थे। लेकिन अब ये उल्टे सीधे बहाने बनाने से क्या होगा? जो भी है वो सच्चाई तो थी। पहले भी वो हर यूट्यूब पे जो भी बात होती थी वो यूट्यूब पे शेयर करती थी, तो व्यूअर को तो सबको पता है कि क्या हुआ मालती के साथ। लेकिन इतना किसी को पता नहीं है कि किसने मारा। आज मालती चौहान के पिताजी बोल रहे हैं कि मालती चौहान के खाने में जहर था। कभी बोलते कि मेरी बेटी पानी पास में लेके सोती थी। लेकिन ये सच्चाई क्या है क्या नहीं है वो तो किसी को पता नहीं है। आज तारीख तो किसी को पता नहीं चला। लेकिन जो हुआ बेचारी के साथ बुरा हुआ, ऐसे किसी के साथ मत करो। सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर झगड़ा हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो, और जो भी झगड़ा है उसको ख़त्म करो। झगड़ा करने से कुछ नहीं होता है। अब उसको मारने से क्या हुआ? ज़्यादा फंस गया ना। चाहे विष्णु ने मारा हो, चाहे अर्जुन ने मारा हो, किसी ने भी मारा हो, लेकिन वो तो अपनी ज़िंदगी से चली गई। लेकिन जो बोलते लोग कि पैसे कमाओ पैसे कमाओ, कहाँ पैसे साथ चलेंगे यार। आज जो ये मालती चौहान का वीडियो देखते हैं ना, उसके बाद किसी का मन शायद नहीं होता होगा कि उसके पास इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ थी, इतना सारा वो यूट्यूब पे पेमेंट करती थी, महीने में 3-4 लाख एंड करती थी, जिसके पास आज उसका पिताजी बोल रहा है कि मुझे वकील बनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे मालती को इंसाफ दिलवाना है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। जब उसकी डेड बॉडी वहाँ से उठाई उस टाइम भी बोले कि चंदा करके ले जाते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उस बेचारी ने वो इतने पैसे कमाए, वो कहाँ काम आए? कोई काम नहीं आए। बस सब माँ जंजाल है कि पैसा कमाओ, वो करो, टिकड़ा पुचड़ा।